तो अब शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 7 और पाठ संख्या 7 का नाम है सर्वनाम। वाक्यों में बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता व स्पष्टता नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषा की सुंदरता व स्पष्टता को बनाए रखने के लिए भाषा में कुछ मुख्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, सुनो ऋतिक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे ही घर पर जा रहा था। मेरी मम्मी ने तुम्हारी मम्मी को बुलाया है, लेकिन क्यों? उपयुक्त वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर तुम, मैं, मेरी, तुम्हारी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखते हैं बच्चों सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के यहाँ पर हमें 6 भेद दिए हुए हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, आप, मैं, हम, वह, वे, यह, ये। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला कैसे बोलता है? मैं बाजार जाऊंगा, हम कल हरिद्वार गए थे। सुनने वाले के लिए वह शब्द कैसे प्रयोग होते हैं? तुम घर चलो, तुम चित्र बनाओ। और अन्य के लिए वह चला गया, उसे भी बुला लो। फिर आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पर, यह, ये, वह, वे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा बस्ता है, तो हम संकेत कर रहे हैं बस्ते की ओर, यह मेरा बस्ता है, उसे बुलाओ। हम एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करके कह रहे हैं, उसे बुलाओ। फिर आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, दाल में कुछ पड़ गया है। अब कौन खड़ा है ये नहीं पता, कोई खड़ा है। दाल में क्या पड़ गया है ये निश्चित नहीं है। फिर आते हैं बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम पर, क्या, कहाँ, किधर, कौन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रखिए कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता। केवल वही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। जैसे इस थैले में क्या है? यह कौन सी नदी है? फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप, खुद, आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता या वक्ता अपने लिए करता है उसने निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यह मॉडल स्वयं बनाया है, वह खुद बड़बड़ा रहा है। चलिए बच्चों, अब हमने देखे सर्वनाम के भेद। अब आते हैं रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा में सुंदरता व स्पष्टता को बनाए रखने के लिए भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। रिक्त स्थान भरिए। यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तुम्हारा। यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम हमने यहाँ पर भरना है बच्चों। इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, तो वह इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तुम
मन लगाकर पढ़ो। मैं गणित का सवाल हल कर रहा हूँ। यह पेन किसका है? आगे चलते हैं बच्चों। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। आप आजकल कहाँ रहते हो? आप और कहाँ। तुम्हें बाहर कोई बुला रहा है। कोई। कल मैं मूवी देखने गया था। मैं। यह नीला कोट किसका है? यह किसका। उसे गाने का बहुत शौक है। उसे। दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। मेरे को अभी जाना पड़ेगा, तो ये है अशुद्ध वाक्य। शुद्ध होगा मुझे अभी जाना पड़ेगा। मेरा घर के निकट ही उसका घर है। मेरे घर के निकट ही उसका घर है। उसकी जहाज छूट गई है। उसका जहाज छूट गया है। बच्चों, इन दोनों वाक्यों को शुद्ध कर आप स्वयं पुनः लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो शब्द बच्चों संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, कौन, किसका आदि। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा की सुंदरता व स्पष्टता बनाए रखने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेदों का संक्षिप्त परिचय दीजिए और पुरुषवाचक सर्वनाम आप व निजवाचक सर्वनाम आप में क्या अंतर है? बच्चों, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं देंगे। निम्नलिखित में जो सर्वनाम नहीं है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। इनका, हमारा, तिनका, तुम्हारा। तिनका शब्द सर्वनाम नहीं है। इन्हें, उन्हें, तुम, दवात। दवात शब्द सर्वनाम नहीं है। मैं, प्याज, वह, उनसे। यहाँ प्याज सर्वनाम नहीं है। कहीं, कौन, मंदिर, कुछ। मंदिर शब्द सर्वनाम नहीं है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।